आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं तुर्किश ड्रामा सीरियल दास्तान वॉल्यूम 14 के दूसरे पार्ट में। लास्ट पार्ट में आपने देखा कि बतूका अल्पागू खान को कहता है कि अल्पागू खान मुज़ाकरात यहीं पर ख़त्म होते हैं और ऐमन को हुक्म देता है कि काया का सर काट दो, लेकिन अल्पागू खान गुस्से से कहता है कि रुक जाओ और कहता है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बतूका कहता है कि अल्पागू खान, मुझे लगता है कि आपका बेटा आपको बहुत ही कीमती है। और अल्पागू खान कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो मेरे लिए कीमती है क्योंकि उसने 15 साल तक मुझसे झूठ नहीं बोला। बतूका कहता है कि हमारे मज़ाकरात को पूरा करो, गोक महल जाओ और हमारी गनीमत लेकर आओ और अपने बेटे को ले जाओ। अल्पागू खान कहता है कि तुम काया बैगो को रिहा करो, वो जाकर तुम्हारी मुज़ाकरात को पूरा करेगा और उसके बदले में तुम मुझे और मेरे वजीर को यरगमाल बना सकते। बतूका कहता है कि क्यों, आप लोग हमारे साथ क्यों रहना चाहते हो? अल्पागू खान कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बेटे के पास मेरी आंखों में देखने के लिए दिल मौजूद है। अल्पागू खान की इस बात पर काया मुस्कुराता है और अपना सर हिलाता और ऐमन की तरफ देखकर इशारा करता है। ऐमन काया को छोड़ देता है, जो मैंने कहा है वो करो। उसके बाद काया और कमांडर वारगी दोनों महल की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जंगल में मौजूद चालपाना खातून ये देखकर खुश होती है और अपने सिपाही को वापस चलने का हुक्म देती है। उसके बाद हमें हैमे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुन्नता सिरमा का तीर निकाल रहे होते हैं, लेकिन इतने में अल्पागू खान वहाँ पर आ जाता है। अल्पागू खान कुन्नता से पूछता है कि आप तीर क्यों नहीं निकाल पा रहे। कुन्नता जवाब देता है कि आपने तीर को हड्डियों के दरमियान में मारा है और तीर की नोक हड्डी में काफ़ी गहराई में अंदर चली गई है। अल्पागू खान कुन्नता से कहता है कि आपके हाथ कांप रहे हैं, आप किसी भी अपने चाहने वालों के जिस्म से तीर नहीं निकाल सकते, पीछे हटो मैं निकालता हूँ। लेकिन आइगिस अल्पागू खान को कहती है कि आप पीछे हट जाएं, इसे छूना भी मत। अल्पागू खान आइगिस की तरफ देखकर कहता है कि ये तीर इसके लिए नहीं था, ये तीर तुम्हारे लिए था और मैंने मैदान जंग में बहुत ही तीर निकाले हैं, मुझे ये करने दो। उसके बाद बतूका कुन्नता को इशारा करता है तो कुन्नता पीछे हट जाते हैं। उसके बाद अल्पागू खान सिरमा की कमर से वो तीर निकाल देता है। उसके बाद अल्पागू खान वहाँ से उठकर बाहर निकल जाता है। कुन्नता कहता है कि मुझे साफ पानी और कपड़े ला कर दो। दोस्तों, उसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दानश्वर और अल्पागू खान दूसरे खेमे में चले आते हैं। दानश्वर कहता है कि अल्पागू खान, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कैदी को बचा रहे हैं और आपने खुद को यरगमाल भी बना लिया है। अल्पागू खान कहता है कि ये बाहर जो आदमी खड़ा है मैं इसे नहीं जानता, कभी ये मेरा बेटा हुआ करता था लेकिन अब ये मेरा दुश्मन है और सालों से वो शख्स जिसने अपना गुस्सा, दर्द, खुशी सब कुछ छुपा के रखा और इसने हमें बेवकूफ़ बनाया। लेकिन अब तुम ये नहीं जान सकते कि वो कितने गुस्से में है और तुम नहीं जानते ये कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब ये एक बागी लुटेरा और एक खान है जो अपनी हथेली में खून लेकर पैदा हुआ था और अब मैं देखते ही देखते अपने बेटे का दुश्मन बन चुका हूँ और मुझे ये भी जानने की ज़रूरत है कि मेरे तख्त को किससे खतरा है। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइगिस बतूका से पूछता है कि अल्पागू खान एक कैदी है लेकिन उसने फिर भी हमारी मदद की और सिरमा का तीर निकाला, वो करना क्या चाहता है? बतूका कहता है कि वो मुझसे हमेशा कहा करते थे कि दो चीज़ें अच्छी तरह जाननी चाहिए, एक अपने दुश्मन को, एक उसकी बीवी को। आइगिस कहती है कि उस शख्स को देखो, ये कौन कह रहा है जिसने अपनी एक बीवी को कत्ल किया और दूसरी बीवी को उसकी जगह बैठा दिया। बतूका कहता है कि फ़िलहाल अभी इस बात को छोड़ो, क्या तुम ठीक हो? आइगिस कहती है कि वो तीर मेरे लिए होना चाहिए था और अगर मेरे लिए सिरमा तीर लगने से मर जाती तो। बतूका कहता है कि लेकिन वो नहीं मरेगी और आइगिस कहती है कि वो पागल लड़की है। जब हमने बालामीर की बेटी की शादी के सामान पर हमला किया और उनका सारा कारवां लूट लिया और उसने वहाँ से एक गुलाबी रेशम का लिबास उठाया ताकि मैं उसकी शादी पर पहन सकूं। उसके बाद आइगिस को वो वक्त याद आता है जब सिरमा कहती है कि ये गुलाबी रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, मैं अपनी शादी पर ये गुलाबी रंग के कपड़े तुमको बनवा कर दूंगी। और आइगिस कहती है कि सिरमा, मैं एक जंगजू हूँ, मैं गुलाबी लिबास नहीं पहन सकती। और सिरमा कहती है कि मैं दुल्हन हूँ, मैं जो भी करूँगी तुमको वो बात माननी पड़ेगी। अगर मैं कहूँगी कि तुम्हें ये रेशम का लिबास पहनना है तो तुम्हें यकीनन यही पहनना होगा। उसके बाद बतूका कहता है कि रेशम का गुलाबी रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता। आइगिस कहती है कि ठीक है, मैं जंगजू हूँ, मुझ पर वो अच्छा नहीं लगता और बाहर जाने लगती है। बतूका से रोकर कहता है क्योंकि तुम पर नीला लिबास अच्छा लगता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अलाजा अपनी खादमा के साथ महल में वापस लौट आती है और सीधी तख्त वाले कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे महल के तमाम लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद काया की बीवी पूछती है कि हानम सीरी कोकश काया में क्या सूरत हाल है। अलाजा बताती है कि चीची की बीमारी ने उनको घेर लिया है और वो वबा सब तरफ फैल रही है, यकीनन वो जल्द ही हर तरफ फैल जाएगी। उसके बाद एक खादम अलाजा को बताता है कि हमें खबर आई है 2 और कबीलों में चिचक की बीमारी फैल चुकी है। अलाजा उसे कहती है कि उन कबीलों को अलग कर दो, ना वहाँ पर कोई जाए और ना ही वहाँ से कोई यहाँ पर आए और उनके लिए मदद भी भेज दो। और फिर कहती है कि महल के हर दरवाजे पर नमक डाल दो और हर तरफ इबादत शुरू कर दो, हमें एरे खान की इस तारीखी रूह को अपने से दूर भगाने की ज़रूरत है। और कहती है कि हमें नहीं पता ये एरे खान की रूह चिची कहाँ से यहाँ पर आ गई। काया की बीवी कहती है कि मुझे लगता है कि एरे खान हमसे नाराज़ हो गए हैं और वो अपनी तारीखी रूह से दुनिया को तबाह बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग महल के दरवाज़ों को साफ़ कर रहे होते हैं और महल की चारों तरफ नमक बिछा रहे होते हैं। इतने में काया, अलवारगी और उनका कमांडर महल में दाखिल हो जाते हैं।
उसके बाद उनके नौकर काया को खुशामदीद कहने के बाद कहते हैं कि हम गोक टैंगरी का शुक्र अदा करते हैं कि आप ठीक और सही सलामत वापस आ गए हैं। काया पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। खादम बताते हैं कि हम दरवाज़ों पर नमक डाल रहे हैं ताकि अली खान की तारीख रूह अंदर ना दाखिल हो सके। काया कहता है कि ठीक है, हिफाजती तदाबीर तरतीब दो और समझदारी के साथ इस्तेमाल करो, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसके बाद काया तकीन सीधा तख्त वाले कमरे में दाखिल हो जाता है। अलाजा काया को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि गोक टैंगरी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुम ठीक और सही सलामत वापस महल में पहुँच चुके हो, और पूछती है कि क्या तुमने बतूगा को मार दिया और हान कहाँ है। यकीनन वो अपने कमरे में गए होंगे और मैं जाकर उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। अलाजा जाने लगती है तो काया रोक लेता है और कहता है कि अना बाबा यहाँ पर नहीं है, और कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, और गुस्से से अपने कमांडर की तरफ देखती है। काया बताता है कि हम बतूका के हाथों से शिकस्त खा गए हैं और बाबा उसकी कैद में हैं। काया की ये बात सुनकर तख्त वाले कमरे में मौजूद सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर अलाजा गुस्से से वारगी और अपने कमांडर की तरफ देखती है। उसके बाद अलाजा गुस्से से सबको बाहर जाने का हुक्म देती है। सब लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइसू तैमूर की बीवी और कमांडर वारगी को दिखाया जाता है। तैमूर की बीवी गुस्से से वारगी से कहती है कि तुम अल्पागू खान को बतूगा के साथ अकेले कैसे छोड़ सकते हो, और अगर उसने सब कुछ अल्पागू खान को बता दिया तो। कमांडर वारगी गुस्से से कहता है कि मैं वहाँ पर क्या करता, क्या मैं अल्पागू खान को कहता कि हाँ आप बतूगा के पास नहीं रुक सकते। ताइसू कहता है कि जब तक तू तकीन हमारे पास है वो अल्पागू खान को कुछ भी नहीं बताएंगे, तुम दोनों फिक्र ना करो। दोस्तों इसके बाद हमें फिर से तख्त वाले कमरे का सीन दिखाया जाता है। अलाजा काया से पूछती है कि वो गद्दार क्या चाहता है। काया बताता है कि तू तकीन चीन के पास है, वो इसे वापस लेना चाहते हैं। अलाजा गुस्से से कहती है कि तू तकीन को चीन वाले कभी भी हमें वापस नहीं करेंगे। काया बताता है कि उसके साथ 10 तलवारें, 10 घोड़े और 10 सोने के संदूक। अलाजा गुस्से से कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, क्या हम उस गद्दार को घोड़े और सोना देकर मजीद ताकतवर होने देंगे, और क्या हम उसे जीतने देंगे। काया गुस्से से कहता है कि उसने हमारे साथ गद्दारी की। जो लोग उसे पहले मजूर तकीन कहते थे अब से उसे झूठा तकीन कहा करेंगे। वो अपनी मुट्ठी में खून का निशान लेकर पैदा हुआ था। अलाजा की खात्मा पास खड़ी बोलती है कि सब लोग यही कह रहे हैं कि चीची की बीमारी सिर्फ बतूगा की वजह से आई है क्योंकि उन्होंने मजूर बतूगा को मारने की कोशिश की। काया कहता है कि अब चीचे की बीमारी भी इसके हक में आ गई है। अलाजा कहती है कि मैं इस बात से तंग आ गई हूँ। अलाजा कहती है कि मैं ये सोचकर पागल हो रही हूँ कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मजीद लोग भी बगावत कर सकते हैं। उसके बाद काया अलाजा को पूछता है कि क्या आपके पास कोई मनसूबा है। अलाजा कहती है अगर उनको चिचिक में मुब्तला कर दिया जाए तो फिर, और अपनी हाथमा को कहती है कि तुम सिरी कोगश किला हमारे से करीब है, तुम वहाँ पर जाओ। काया पूछता है कि ये वहाँ पर जाकर क्या करेगी। दोस्तों उसके बाद सीन चेंज होता है तो हमें कबीला सरकशिश दिखाया जाता है जहाँ पर तैमूर पहले से मौजूद होता है, और वो लाजा की नौकरानी को पूछता है कि तुम वापस क्यों आए हो। जवाब में वो कहती है कि अल्लाह ने कबीले के लिए खाना भेजा है, हम यहाँ पर लोगों को देने आए हैं। तैमूर कहता है कि ठीक है उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन तुम लोग अपना चेहरा ढांप लो। उसके बाद अल्लाह की नौकरानी ऊंची आवाज़ में सबको कहती है कि अल्लाह ने आप सब लोगों के लिए खाना भेजा है, और वो महल में एर खान की रूह को दूर भगाने की दवा भी कर रही हैं। सब लोग कहते हैं कि अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह का शुक्रिया। उसके बाद अल्लाह की खादमा वहाँ पर मौजूद एक लड़की को कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, तुम खाना देने में हमारी मदद करोगी, और पूछती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। लड़की बताती है कि वो हमें यहाँ पर रोकने के लिए हम पर तीर चला रहे हैं, वो हमें यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहे, और वो लोग जो यहाँ से भाग रहे हैं वो बीमार हैं, लेकिन मैं बीमार नहीं हूँ। और कहती है कि अली खान की तारीख रूह ने मुझे अभी तक नहीं छुआ। फातिमा कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं फरार होने में तुम्हारी मदद करूँ, और इसके बदले में मैं तुम्हें सोना भी दूंगी, और कहती है कि मेरे साथ चलो। उसके बाद वो दोनों कबीले की एक तरफ चल पड़ती हैं। दोस्तों उसके बाद सीन चेंज होता है तो अल्लाह की खादमा तैमूर के पास आती है और कहती है कि हमारा यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग महल की तरफ वापस लौट जाएंगे। तैमूर खादमा से पूछता है कि ठीक है, मगर तुम्हारी चादर कहाँ है। खादमा बताती है एक बच्चा सर्दी के साथ जम रहा था, मैंने अपनी चादर उसे दे दी है। तैमूर कहता है कि तुमने अच्छा किया, और कहता है कि ठीक है अब तुम वापस रवाना हो जाओ, सुबह होने के बाद मैं भी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। दूसरी तरफ जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अल्लाह की खादमा की चादर ओढ़े वही लड़की जंगल में भाग रही होती है। इतने में वहाँ पर अल्लाह की खादमा भी पहुँच जाती है। वो लड़की जब उन्हें देखकर उनके करीब आने लगती है तो अल्लाह की खादमा उसे रोक देती है और कहती है कि ठीक है तुम मेरे करीब मत आना। वो लड़की उसकी ये बात सुनकर पीछे हट जाती है और उसे कपड़ा देती है और कहती है कि अपना मुंह ढक लो। लड़की पूछती है कि मुझे सोना कब मिलेगा। अल्लाह की खादमा कहती है कि जब तुम कामयाब हो जाओगी तब तुम्हें सोना भी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे वॉल्यूम 14 के दूसरे पार्ट का भी इख्तिताम होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।